जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है बेटा, यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और ये हमारे पास हमने 10th क्लास में भी बेटा इसे पढ़ा है, तो उसी का ही है। ये छोटा सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज हैं जस्ट इसमें। तो थोड़ा सा मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर जिन बच्चों ने 10th क्लास में समझ नहीं आई वो यहाँ पे इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। अब सबसे पहली बात है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। कहता है टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, किसी भी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, जैसे ये देखें ना, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, एज द सम ऑफ टू आर मोर देन सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। तो अगर हम उसके, जैसे ये देखें, ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, उसके दो या दो से ज़्यादा सम में क्या कर दें, चेंज कर दें, रैशनल फ्रैक्शन बना दें, विच इज़ कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये डिफाइन हो जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, अक्सर आती है पेपर में, कि किसी भी एक सिंगल फ्रैक्शन के अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट बना दें एडिशन के विद हेल्प ऑफ सम, कि एडिशन की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा उसके कंपोनेंट बना दें, तो इसे बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कुछ बातें हैं, पहले वो समझ ले। कहता है सबसे पहले हमें इक्वेशंस के बारे में बता रहा है, कह रहा है ओपन स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन इक्वालिटी इज कॉल्ड द इक्वेशन होती है। फिर इक्वेशन को कहता है इन टू काइंड्स में चेंज किया गया, जिसमें पहली काइंड है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है, कहते हैं इट इज इक्वेशन विच इज द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर द पार्टिकुलर वैल्यू। ये देखें, ये मेन बहुत बात है, कंडीशनल इक्वेशन पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है हमारे पास, सम वैल्यू के लिए ये ट्रू होती है, ऑल वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं होती। अब जैसे ये इक्वेशन है ना, ये ट्रू बनेगी सिर्फ 3/2 के लिए। जैसे ये इक्वेशन है, ये ट्रू बनेगी 2 और -3, मतलब मैं अगर इसमें 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, तो 4 + 2 - 6 तो इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 और -6 पे सिर्फ इक्वल बनेगी, तो इसे बोला जाता है कंडीशनल इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन इट इज आइडेंटिटी। अब दूसरी इक्वेशन है आइडेंटिटी, कहता है इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड द गुड्स ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल की आप तमाम वैल्यू, जो दुनिया जहां में जितनी भी वैल्यू है आप उसे पुट कर दें तो तब भी वो क्या हो, इक्वल रहे, उसे बोला जाता है आइडेंटिटी इक्वेशन। जैसे ये देखें, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, आप इसमें एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, मतलब मैं अगर एक्स 0 पुट करता हूँ तो ये 0 + 3 × 0 + 4 इज इक्वल टू 0 + 7 × 0 + 12, तो 3 × 4 × 12, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन, जो ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू, तमाम वैल्यू के लिए ट्रू, उसे बोला जाता है आइडेंटिटी इक्वेशन। तो आई होप ये दो इक्वेशन समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका ना थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूशन समझ लेंगे ना, आपको समझ। रैशनल फ्रैक्शन कहता है कोई भी एक फ्रैक्शन है जिसमें p of x q of x है, और p of x और q of x आर द पोलिनोमियल एंड qx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर भी पोलिनोमियल है, मतलब x की क्यूब प्लस x है, और नीचे भी पोलिनोमियल है, मतलब x + 1, तो अगर ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो तो उसे बोला जाता है रैशनल फ्रैक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे अच्छी तरह आप समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो देखें क्या है, कहता है जी अ रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर के लिए पहले रैशनल होना लाजमी है। अ रैशनल फ्रैक्शन p of x q of x इज कॉल्ड द प्रॉपर इफ द डिग्री डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर के सबसे बड़ी पावर को बोला जाता है डिग्री। हाईएस्ट पावर, किसी भी पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को बोला जाता है डिग्री। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल p of x, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल p of x मतलब ऊपर वाले की डिग्री, इन द नोमिनेटर, जिसे हम नोमिनेटर, ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं नोमिनेटर, इज लेस देन, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल q of x। q of x मतलब डिनोमिनेटर, q of x को बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ देखें ना, यहाँ अगर आपको कोई भी पावर नजर नहीं आ रही तो इट्स मीन यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 है। इस किस्म को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल p of x इज द नोमिनेटर इज इक्वल, या तो ये बराबर हो गए और ग्रेटर देन, बराबर हो या ग्रेटर देन हो, इज द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल q of x इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमारे पास, अब जैसे यहाँ देखें 1 है, 1 है, बराबर है। अब देखें ना, इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x2 बन जाएगा,
यहाँ भी x x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x2, तो ये भी बराबर, ये 2 है ये 1 है, तो नीचे वाले की लेस देन ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर हमारे पास ये इम्प्रॉपर बन जाएगी। अब जैसे ये देखें ना, ये 3 है तो ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो ये भी इम्प्रॉपर है। तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तो फिर जाके हमारे पास ये प्रॉपर बनेगी, अदरवाइज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। अब यहाँ पे एक बात वो बता रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है एनी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, किसी भी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को कैन बी रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है बाय डिवीजन मेथड ऑफ टू द मिक्स फॉर्म, डिवीजन से उसकी मिक्स फॉर्म बनाई जाती है। कंसिस्ट द सम ऑफ पोलिनोमियल, जिससे हमारे पास एक बन जाता है सम ऑफ पोलिनोमियल, एंड एक बन जाती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर को में जब भी हमने हमारे पास इम्प्रॉपर हो तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं सम ऑफ पोलिनोमियल में एंड प्रॉपर में, वो टोटल प्रॉपर नहीं बनता। इन प्रॉपर पे जब भी हम चेंज करेंगे वो टोटल प्रॉपर नहीं बनेगी, उसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक हिस्सा सम ऑफ पोलिनोमियल बनता है और एक हिस्सा बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी x³ और नीचे 1, तो हमने इसे डिवाइड किया x³ और x1 से, तो सारा डिवाइड करने के बाद ये बेटा हमारे पास सम ऑफ पोलिनोमियल है, ये रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा डिवाइजर, ये डिवाइजर आ जाएगा इसके नीचे, तो ये हमारे पास सम ऑफ पोलिनोमियल और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखें हैज बीन रिड्यूस्ड टू द सम ऑफ पोलिनोमियल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी भी हम उसे प्रॉपर और सम ऑफ पोलिनोमियल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब आपने रैशनल फ्रैक्शन के जो मेथड है ना वो समझ ले कि रैशनल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं, रैशनल फ्रैक्शन को चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो उसके लिए ये काम है कुछ, जिसमें सबसे पहला काम है द डिग्री ऑफ अ p ऑफ x मस्ट बी लेस देन का मतलब क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए ऑफ द q ऑफ x। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अगर नहीं है तो डिवाइड एंड द वर्क विद द रिमाइंडर थ्योरम। तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड ये मैंने जैसे अभी बताया कि इसे आपने ऐसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके फिर आपने इसका रिमाइंडर थ्योरम वाला साइन बना देना, मतलब सम ऑफ पोलिनोमियल प्लस कोशेंट ऑफ एक्स, मतलब कि सम ऑफ पोलिनोमियल प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइजर बना के, तो ये जो आपके पास प्रॉपर बन जाएगी। फिर इस पे काम, इससे हमें ये बात पता चली कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होना है, प्रॉपर पे अप्लाई होना है। अगर प्रॉपर है तो आप पार्शियल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल अप्लाई नहीं होता। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरी बात बेटा, ये 3-4 स्टेप्स हैं, अगर ये आप याद रख लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप है, कहता है फैक्टराइज ऑफ अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर वो पोलिनोमियल में दिया हुआ है, मतलब हमें दिया हुआ है 1/x² - 1, तो ये एक पोलिनोमियल है, हम इसके फैक्टर बना देंगे x+1 और x-1। सबसे पहले आप उसे फैक्टराइज करेंगे इनटू द इररिड्यूसिबल फैक्टर, कि जिससे उससे आगे तक रिड्यूस ना हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखें x³ + 1 है, अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो x+1 और x² - x+1, तो ये लीनियर फैक्टर और ये क्वाड्रेट, इससे ज़्यादा हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये दोनों इररिड्यूसिबल फैक्टर है। एंड राइट द रैशनल फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, फिर हमने उसके राइट करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो आपने राइट करने हैं ना, यहाँ आपके पास टोटल 4 केस आते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। इन 4 केस को मैं आपको ऐसे थोड़ा हिंट यहाँ दे देता हूँ, बाकी डिटेल में भी मैं आगे पढ़ाता हूँ। सबसे पहला आता है लीनियर फैक्टर, लीनियर और नॉन रिपीट, के लीनियर और नॉन रिपीट। केस 2 आता है लीनियर और रिपीट, और केस 3 आता है क्वाड्रेटिक फैक्टर और नॉन रिपीट, और केस 4 होता है क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीट। अब इसका क्या होता है, अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, देखें बात सुने। हमारे पास सबसे पहला केस 1 आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास होता है लीनियर फैक्टर, लीनियर और रिपीट, नॉन रिपीट, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। फॉर एग्जांपल देखें x/1/x+2 एंड x+3। अब ये देखें, ये हमारे पास x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया। और कोई भी फैक्टर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा
नहीं आ रहा है तो इसे बोलते हैं लीनियर फैक्टर। और जब भी लीनियर फैक्टर हो तो इसे लेट करने का प्रोसीजर होता है कि आप पहले फैक्टर को, एक फैक्टर को ए लेट कर दें, दूसरे फैक्टर को बी लेट कर दें। अब ये आपकी मर्जी, आप चाहे इसे बी बोल दें, इसे ए बोल दें, ये फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी कंडीशन है। तो ये हमारे पास लीनियर कोई भी हो सकता है। मतलब आपके पास x-1 है, x+4 है, x+5 है, तो ये सारे लीनियर है। तो आप एक को a लेट कर दें, एक को b लेट कर दें, एक को c लेट कर दें। तो इस तरह आप इनके क्या चेंज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में लेट केस 1 होता है। केस 2 में हमारे पास क्या होता है, हो तो लीनियर बेटा बट रिपीट हो रहा हो, रिपीटेड फैक्टर हो। लीनियर रिपीटेड कैसा हो सकता है बेटा, ये देखे x+1 का स्क्वायर। अब देखे ना x+1 का स्क्वायर मतलब x+1 दो दफा। अब जब भी रिपीट केस आएगा तो रिपीट केस में एक दफा वो फैक्टर खुद आएगा, दूसरी दफा वो अपने रेपिटेशन के साथ आएगा। ये a बन जाएगा, ये b। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बेटा x+1 की पावर 3 भी है और x+4 है एक। तो ये जो x की पावर 1+3 है, एक दफ़ा खुद आएगा, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, एक दफ़ा ये क्यूब के साथ। जितने टाइम है ना उतने टाइम तक हम इसे ले जाएंगे और ये आखिरी वाला भी एक आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास बन गया A B C एंड D। आई होप आपको केस 2 का लीनियर फैक्टर भी लेट आ बेटा, ये मेन लेट्स है, इन्हें समझ लेंगे तो आपका चैप्टर पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट अगर केस नंबर 4 है, हमारे 3 है, अगर हमारे पास केस नंबर 3 होता है कि इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो रिड्यूस ना होता और नॉन रिपीट हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 1/x² + 1 एंड x²+2। अब ये दोनों हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर, x के ऊपर स्क्वायर आ रहे हैं, बट ये दोनों नॉन रिपीट है कि रिपीट नहीं हो रहे और ये दोनों रिड्यूस भी नहीं हो सकते। तो इस तरह वाला हमारा मतलब कि ये पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर और ये दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लेट कर देंगे ax+b, दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लेट कर देंगे cx+d। क्वाड्रेटिक फैक्टर में दो कांस्टेंट को एक साथ लेना है और बीच में x और प्लस का साइन लगाना है आपके पास। अब एक रिड्यूसेबल, जैसे आप देखें कि सवाल ये पैदा होता है, सर ये x² - 1 भी तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नहीं बेटा, ये रिड्यूस हो सकता है भी, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं x+1 और x-1। तो जब भी माइनस होगा तो आपने उसे रिड्यूस कर देना है लीनियर के अंदर और फिर आपने उसे लेट करना है। अच्छा, ये मिक्स भी आपको दे सकता है कि एक लीनियर दे देगा और एक आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दे देगा। तो लीनियर वाले को आप a लेट कर दें और जो क्वाड्रेटिक वाला x²+2 उसे आप लेट कर दें बेटा bx+c। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर को जो नॉन रिपीटेड है। और केस 4 है उसी तरह के है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बेटा बट रिपीट हो रहे हैं बेटा। फॉर एग्जांपल 1/x² + 1 की पावर 2। अब देखें ना x² + 1 की पावर 2 है, मतलब जब रिपीट हो तो मैंने आपको बताया एक दफ़ा वो खुद आएगा, एक दफ़ा अपनी रेपिटेशन के साथ आएगा। तो ये वाला क्वाड्रेटिक है तो a+b और ये भी क्वाड्रेटिक है तो c+d। तो इस तरह हमारे पास ये 4 केस मुकम्मल होता है। तो अगर ये 4 केस समझ आ गए तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, मल्टीप्लाई द आइडेंटिटी। आपने मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी विद द डिनोमिनेटर ऑफ द लेफ्ट साइड। मतलब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड की आइडेंटिटी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। ये जो ये चीज़ है हमारे पास, इससे आपने इस सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ना एक आइडेंटिटी इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। फिर क्या करना है, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म पावर x के हिसाब से आपने पावर को इक्वेट करना है। अब यहाँ ना 2 मेथड लगता है, एक तो ये मेथड 1 है जिसे हमने इक्वेट करना है, एक और मेथड लगता है उसे बोलते हैं जीरो मेथड। बेटा इसे क्या बोला जाता है, जीरो मेथड। और ये जो जीरो मेथड लगता है ये हमेशा लीनियर नॉन रिपीट पे लगता है, लीनियर नॉन रिपीटेड। जब भी लीनियर नॉन रिपीटेड होएगा वहाँ आप जीरो मेथड लगा दें। ये इक्वेट वाला मेथड ना लगाएं तो ये ज़रा टफ हो जाता है। तो आप सिंपल जीरो मेथड लगा के भी इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ द कोफिशिएंट की रिजल्टिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आप बेटा क्वेश्चन इसका। जी एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 बेटा। जी भाई एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। जी भाई क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 2/x² - 1। तो 2/x² - 1 है हमारे पास बेटा। जी बेटा सवाल दिया हुआ है 2/x² - 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले चेक करेंगे आया ये प्रॉपर बनती है या नहीं। ऊपर देखें x की पावर 0 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं होती ना, मैंने आपको बताया था x की पावर 0, नीचे 2 है, तो ये हमारे पास जी प्रॉपर इक्वेशन है। अब प्रॉपर तो है, अब आपने क्या करना है, इसके ना दूसरा काम ये था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए, आप इसके फैक्टर बना दे। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो x+1 और x - 1। अब हम इसे लेट करते हैं तो देखें ये दोनों लीनियर और नॉन रिपीटेड है। तो लीनियर और नॉन रिपीटेड को लेट करने का प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है। एक को ए लेट करते हैं और एक को हम बी लेट करते हैं। जी भाई हम इसे बोल देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। उसके बाद आपको बताया कि इसके ये आइडेंटिटी है राइट लेफ्ट हैंड साइड की, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई आपने करना है x+1 और x - 1 से ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसल, और a के साथ ये x+1 कैंसल तो x - 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ x - 1 कैंसल तो b के साथ x+1 आ जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन 2। तो ये बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काम करना है कि आपने ना ये यहाँ पे अगर ये दोनों लीनियर फैक्टर है, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उस पर जीरो मेथड लगा दें। आपको एक भी लीनियर मिलता है आप एक पे जीरो लगा दें, बाकी इक्वेट पे चले जाएं। अगर यहाँ दोनों ही लीनियर है तो हम दोनों पे जीरो मेथड लगाएंगे। हम पहले पे जीरो मेथड लगाते हैं। जीरो मेथड ये कहता है कि आपको जो पहला फैक्टर दिया गया इसे जीरो के इक्वल रखे और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू ले लें। ये किसके इक्वल आ गई, -1 के। इसे मैं पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में के पुट इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में, मतलब इक्वेशन 1 से आपने वैल्यू लेनी है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करनी है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आप -1 पुट कर दे। a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो +1 -1 से कैंसल, 2 इज इक्वल टू -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 0 होके b वाली सारी टर्म कैंसल। तो 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 डिवाइड करा देंगे, 2 इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट पे हमने जीरो मेथड लगाना है कि लेट x - 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 1। तो इसे भी आपने पुट कर देना है अपनी सेकंड इक्वेशन में। तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि a वाली टर्म आपकी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई। b इज इक्वल टू 2 एंड 2/2 इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 1। हमने क्या काम, ये यहाँ तक जो लेट किया था ये पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर दिए थे। अब हमने क्या काम करना था, इन कांस्टेंट को फाइंड करना था। तो इन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, बुक वाले ने आपको कहा कि इक्वेट द मेथड लगाएं। मैंने आपको कहा था आप इक्वेट का मेथड या जीरो मेथड भी लगा सकते हैं। तो हमने वही जीरो मेथड इस पे अप्लाई कर दिया। जीरो मेथड अप्लाई करने के बाद ये दोनों के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को आपने यहां पुट कर देना है कि a एंड b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो 2/x+1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a की जगह पे a की वैल्यू -1/x+1, b की जगह पे b की वैल्यू 1/x - 1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक वैल्यू पुट कर दिया और आपका जवाब आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि a - b ओवर, सेकंड क्वेश्चन है a - b ओवर x - a एंड x - b। अब देखें आपके पास यहाँ उसने आपको बहुत आसान सा सवाल है कि दोनों लीनियर फैक्टर ही हैं और ये x की 2 है, यहाँ पे तो कोई x नहीं है तो x की पावर 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर्स में है तो हम इसे लेट करते हैं x - a x - b। तो पहला लेट हो जाएगा a इंटू x - a, दूसरा लेट हो जाएगा x - b। बेटा इस तरह हम लेट कर देंगे, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। अब हम इसके मल्टीप्लाई कराएंगे। आपको बताया कि मल्टीप्लाई किससे करना है, हमेशा राइट हैंड साइड से। x - a एंड x - b ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरी इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, a इंटू यहाँ पे बेटा x माइनस बी और प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। देखे ना बेटा, आप जब इस पूरी वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस ए कट जाएगा, तो a के साथ x माइनस बी, b में x माइनस बी कट जाएगा, तो b के साथ x माइनस ए आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, जीरो मेथड लगाना है, तो x माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू ए। x की क्या वैल्यू अब आपने पुट करनी है a, तो यहाँ तो है नहीं, ये वैसे आ जाएगा a इंटू कैप स्मॉल a माइनस b आ जाएगा बेटा। b के अंदर हम पुट नहीं करते, चले पुट करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो ये जीरो हो जाएगा। अब बाकी ये a माइनस बी हम इसके नीचे डिवाइड करा देते हैं, तो ये a माइनस बी कैंसिल, तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से वैल्यू लेते हैं कि ये दूसरी x माइनस बी इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू b आ जाएगा। इसे मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो जब मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन 2 में बेटा, तो यहाँ पे पुट हो नहीं सकता, ये वैसे आ जाएगा a इंटू बी माइनस बी एंड प्लस b इंटू बी माइनस ए बेटा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। मुझे पता है कि अगर मैं इधर से -1 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा b माइनस ए और ये भी b माइनस ए, तो बेटा b माइनस ए से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों वैल्यू को जब आप इन दोनों के कांस्टेंट को निकाल लें, तो आप इन दोनों कांस्टेंट को वापसी इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो आपका जवाब बन जाता है, मतलब a माइनस बी ओवर x माइनस ए एंड x माइनस बी इज इक्वल टू a की जगह पे 1 ओवर x माइनस ए, अब b की जगह है -1, तो ये बार वाला जो प्लस है ये भी चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, तो क्या माइनस प्लस माइनस -1 ओवर x माइनस बी, तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब आगे बेटा आपने सारे इसे अच्छी तरह समझने हैं, तो कोई आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चल रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यार थोड़ा सा देखने वाला ये सवाल है बेटा। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कहता है जी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो आप अगर यहाँ पे बेटा नोट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ऊपर भी x की पावर 2 है, अगर मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ 1 और 1, तो ये भी x की पावर 2 बन जाएगी। तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके प्रॉपर बनाएंगे। तो प्रॉपर बनाने के लिए आपके पास ऊपर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ये नीचे फैक्टर है, आप इसकी भी पॉलिनोमियल बना देंगे। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 की पॉलिनोमियल होती है, बड़ी फेमस पॉलिनोमियल है x माइनस 1। तो ये आपने पॉलिनोमियल बनाई, अब आप इसे करेंगे डिवाइड के तरीके हम इस पे अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे पता मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये x स्क्वायर माइनस 1, तो साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू कैंसल 2। तो अब हमारे पास क्या बना कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सम ऑफ पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हिस्सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप आपको बेटा ये प्रॉपर समझ आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस प्रॉपर पे लेट करना है। तो जब हम इस प्रॉपर पे लेट करेंगे तो मुझे पता है ये x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर होते हैं x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो इसमें एक को a लेट कर देंगे x प्लस 1, दूसरे को हम b लेट कर देंगे, तो ये बन जाएगी अब इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमें पता है कि इस पे क्या काम किया जाता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है एलसीएम से। तो इसके जो आइडेंटिटी साइड है x प्लस 1 एंड x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पूरा कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। इधर से x प्लस 1 कैंसिल करेंगे तो a के साथ x माइनस 1 एंड b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से जीरो मेथड दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू माइनस 1। इसे आपने पुट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया हमने, तो 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1। मैं b में -1 पुट करूंगा तो 0। अब आप बेशक ना करें, थोड़ा सा डायरेक्ट अगर आपको समझ आ गई हैं बातें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो
तो 2 ओवर -2 इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड से हम वैल्यू लेंगे लेट, यहाँ पे भी लेट करेंगे कि x -1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 1। इसे भी अब आप पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 में, तो 2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं 1 पुट करूँगा ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पुट करने की ज़रूरत नहीं, सेकंड में बस आप पुट कर दें। तो 2 इज इक्वल टू b इंटू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू पुट है, यहाँ मैं इन दोनों को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में बेटा। अभी मैं 2 में पुट कर रहा हूँ कि 2 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस, देखे ना a और b की जगह पे मैंने जस्ट वैल्यू पुट कर दी। अब ये हमारा ओरिजिनल आंसर नहीं है, तो कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, तो इसे ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इस पूरे की जगह पे इस पूरे का जवाब है x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल इक्वेशन ही यही थी हमारे पास। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। आए जी, हैं तो तीनों लीनियर फैक्टर और तीनों नॉन रिपीटेड हैं, तो सेम एज इट इज जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे हम a लेट कर देंगे, a x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। अब उसी तरह के आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 से, तो आपके पास यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3। a के साथ ये x प्लस 1 कटेगा तो 2 और 3 आ जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इसी तरह b के साथ 2 कटेगा तो x प्लस 1 एंड x प्लस 3, और c के साथ 3 कटेगा तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये बन गई इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। सेम उसी तरह के अब यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप वैल्यू लेंगे, इसे पुट करेंगे, सेम एज इट इज़ आपने करना है जैसे आपको अभी बताया मैंने। तो इसे भी सेम एज इट इज़ हम करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखें जी, -1 है, मैं इसे पुट कर रहा हूँ इसमें जी। पहले हम लेट करते हैं, यहाँ से दोबारा ले लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1। तो ये पुट हो रही है सेकंड के अंदर। तो सेकंड में ना देखें बेटा, ये यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा 0, यहाँ पे भी -1 पुट करूँगा 0। तो इन दो में पुट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पे पुट कर दें आप तो आपका काम चल जाएगा। 2 इंटू -1 प्लस 3 एंड a इंटू -1 प्लस 2 एंड -1 प्लस 3। तो बाकियों पे आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा, ये बन जाएगा -2 प्लस 3 a इंटू 1 एंड 2। तो यहाँ पे आपके पास 1 एंड a इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ हमारे पास 1/2। एंड नेक्स्ट हमारे पास है अब सेकंड सॉरी सेकंड है x प्लस 2। अब x प्लस 2 को हम जब 0 रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब इस -2 को हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे 2 इंटू -2 प्लस 3। अब देखें मैं यहाँ पर कहाँ पे पुट करता हूँ, देखें यहाँ -2 पुट करूँगा 0, यहाँ पे भी -2 पुट करूँगा 0, तो सिर्फ b वाले हिस्से में हमने पुट करना है -2। तो b इज इक्वल टू हमारे पास -2 प्लस 1 -2 प्लस 3। तो -4 प्लस 3 इज इक्वल टू b इंटू -1 एंड प्लस 1 आ जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू b इंटू -1 एंड b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दें आप। तो वही उसी तरह के x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -3। इसे भी मैं पुट करूंगा अपनी सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू, देखें भाई यहाँ पे अब -3 पुट करेंगे 0, यहाँ पे भी -3 पुट करेंगे 0। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है
3। तो c इज इक्वल टू -3 + 1 -3 + 2, तो ये बन जाएगा -6 + 3 c इंटू -2 एंड -1 एंड c इज इक्वल टू बेटा +2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल टू c। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे मैं इन पे पुट करता हूँ बेटा। देखें बेटा जी, x2x + 3 इज इक्वल टू x + 1 x + 2 एंड x + 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं a की वैल्यू मेरे पास देखे कितनी आई है 1/2, तो 1/2 ओवर x + 1। b की वैल्यू कितनी आई है 1 ओवर x + 2 एंड c की वैल्यू आई है -3/2 ओवर x + 3। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, ये जो 2 होगा ये बेटा नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू x + 1 + 1 ओवर x + 2 और ये माइनस प्लस माइनस 3/2 इंटू x + 3। तो ये हमारा इसका आंसर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया x² + 4x + 5 एंड x + 1। अच्छा यहाँ पे देखें 2 और 1 3 और ये भी 2, तो प्रॉपर तो है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल के हम फैक्टर बनाएंगे। तो आई होप आप देखें बेटा, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखें भाई, तो सबसे पहले ये x² + 5x + 6, मैं इस पे क्या करता हूँ, मिड टर्म ब्रेक इस पे अप्लाई करते हैं x + 5x + 6 पे। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की तो 6 का पेयर बनाए, 5 तो 3 और 2, तो यहाँ से x + 3 और x + 2 फैक्टर इसके बन जाएंगे। मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा x + 3 और x + 2 और ये x + 1। तो सेम एज इट इज थे, पहला a लेट हो जाएगा, दूसरा b और तीसरा c। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई x² + 4x + 5 एंड a के साथ +1 कैंसिल होगा तो 3 और 2, b के साथ 3 कैंसिल होगा तो 1 और 2, c के साथ 2 कैंसिल करेंगे तो 1 और 3। अब बारी बारी इन तीनों में से हम वैल्यू लेंगे और इसे यहाँ पे पुट करेंगे इन वैल्यू को। तो देखें कैसे हम इसे करते हैं। जी भाई, सबसे पहले ये देखें, हमने x + 1 लिया, +1 से हमारे पास x की वैल्यू आई -1, तो हम डायरेक्ट 0 लेट किए बगैर इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि x + 1 इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -1। तो ये मेथड भी आपका बिल्कुल ठीक होता है। पुट कर दिया हमने इक्वेशन 2 के अंदर, तो x² था पहला, तो x² की जगह पे आएगा -1 का, ये देखें ना, ये देखें x² है, x² की जगह पे -1 का स्क्वायर + 4x + 5। अब इसमें जो b और c है उधर नहीं पुट होगा, जस्ट a में पुट करेंगे, -1 + 3 -1 + 2, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, या -1 का स्क्वायर 1, 5 और -4, तो 4 5 और 1 6, 6 में से 4 गए, 2 और 2 से डिवाइड कराएंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने +2 को लेके -2 पुट करेंगे इसके अंदर, तो -2 जब आप पुट करेंगे तो -2 के 4 -8 + 5 b इज इक्वल टू हमारे पास -2 + 3 हम करेंगे, इसी तरह -2 + 1, तो वैल्यू पुट की तो b की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह x की वैल्यू, फिर अगला स्टेप x + 3 लेंगे, तीनों से हमारे पास वैल्यू आ गई है a b c की, इसे हमने यहाँ पुट किया, b की वैल्यू माइनस में थी तो ये माइनस बन जाएगी, +c, तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास 2 है, तो ये आप देखें कि एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इनप्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो पहले उसे आप डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू से x²। अब हमें चाहिए 4x3, हमारे पास है x², तो 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x³ -4x, तो इसे x वाले के नीचे लिखेंगे बेटा, -4x, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, 5x² प्लस माइनस माइनस प्लस 1x -2। अब हमें क्या चाहिए, 5x², आपके पास है 1x², 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x² -5, तो साइन चेंज करेंगे, ये 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, ये कैंसर। तो अब ये देखें, ये सम ऑफ पोलिनोमियल आ गया बेटा, और ये आ गई हमारे पास प्रॉपर
ये आ गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। तो पहले वाला ए, दूसरे वाला बी, सेम एज इट इज़ आइडेंटिटी इक्वेशन बनी। हमने पहले में से एक्स माइनस 1 लेट किया 1 की वैल्यू, तो देखे ना, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे 0, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा। कट किया तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह यहाँ पे +1 से -1 आ जाएगा, तो यहाँ -1 पुट करेंगे 0, तो -1 + 3 से +2, -1 -2 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -1। अब इन दोनों वैल्यू को आपने यहाँ पे बेटा पुट कर दिया, a की जगह पे भी a की वैल्यू आ गई 2, b की जगह पे भी -1 आ गया। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इक्वेशन 1 वाला, हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं बेटा जी सेम एज इट इज बेटा, ये ए, ये बी और ये सी लेट हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें फर्स्ट ए लेट हो गया, सेकंड बी, थर्ड हमारे पास सी लेट हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 3x² माइनस 12x + 11 a इंटू, यहाँ माइनस कटेगा तो 2 और 3 आ जाएगा, यहाँ 2 कटेगा तो -1 और 3, यहाँ 3 कटेगा तो -1 और 2। तो पहले आपने x - 1 x = 1 आ जाएगा, इसे आपने यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी b और c पे नहीं पुट करेंगे क्योंकि उन पे 0 हो जाना है। हम सिर्फ इन दो पे पुट करते हैं, 1 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 3 -2 -1 -2 हो गया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -12 × 1 + 11 हो जाएगा। 3 1 3 -12 + 11, 11 और 3 14, 14 में से 2 गया 2 आ जाएगा। एंड इसी तरह माइनस माइनस +2, तो a की वैल्यू 1। फिर सेकंड वैल्यू लेंगे -2, जिससे +2 आ जाएगा। यहाँ सारा पुट करेंगे तो जो जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ हम इसे नहीं पुट करेंगे, सिर्फ b वाले में पुट हो जाएगा, तो वहाँ से b की वैल्यू। इसी तरह थर्ड हम x - 3 लेंगे तो x + 3 पुट करेंगे तो c की वैल्यू, तीनों वैल्यू 1 1 आई, तो ये हमारा आंसर बन गया। आई होप आपको समझ आएगा। अब इधर देखें क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 8। देखें हमारे पास 1 2 3x 1 2 3, तो ये भी हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले आप उसे प्रॉपर बनाएंगे, और प्रॉपर बनाने के लिए ये फैक्टर्स की बजाय किस में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पहले इनके पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पहला है जी x - 1 -2 -3, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। x से मल्टीप्लाई x², x को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -3x -2 से तो -2 है, -3 -2 मिलके माइनस का 5x और माइनस +6 हो जाएगा। अब अगेन इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ -5x² + 6x -x² + 5x माइनस का 6, तो ये हमारी बेटा पहले वाले की पॉलिनोमियल बने जनरेट हो गई। इसी तरह सेकंड की पॉलिनोमियल बनाएंगे तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं x से तो x² माइनस का, ये देखें -6 और -5, -6x -5x और माइनस +30, तो ये बन जाएगा -11x + 30। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए आपको पता है जस्ट सिर्फ दोनों के कोएफिशिएंट बराबर, कांस्टेंट वेरिएबल के पावरें बराबर हैं, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यहाँ तक हमारे पास ये सम ऑफ पॉलिनोमियल, और ये बन गई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को लेट करेंगे तो बहुत आसान सा काम है बेटा हमारे पास। देखे बेटा, इस पॉलिनोमियल को जब हम लेट करेंगे, ये पहला a बन जाएगा, दूसरा b और तीसरा c। तो सेम एज इट इज हम इसी तरह आगे लेके हम इसे चलेंगे बेटा। तो जब हमने इसे लेट कर दिया तो ये देखे हमारे पास, ये हमने मल्टीप्लाई करके इधर से देखे 4 कैंसिल, इधर से 5 और इधर से 6। तो पहले हम जब 4 लेंगे तो ये b और c में हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसने 0 हो जाना है, तो यहाँ पुट नहीं करेंगे, जस्ट सिर्फ हम इसे a वाले में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3। फिर इसे दूसरा 5 लेंगे तो इसे b वाले में पुट करेंगे, 5 को b वाले में पुट करेंगे तो b की वैल्यू -24। फिर हम तीसरे में 6 लेंगे तो उसे सिर्फ c वाले में पुट करेंगे, तो c की वैल्यू 30 पुट करेंगे। ये ओरिजिनल जवाब नहीं, तो कि जब इम्प्रॉपर हो तो इसे वापसी इक्वेशन 1 में
पुट किया जाता है, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब सवाल पैदा होता है सर जी ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए है, ये तो सर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नहीं बेटा, क्योंकि हमें इस ए का नहीं पता कि ये ए क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू -1 हो तो फिर एक्स स्क्वायर -1 तो चेंज हो गया ना लीनियर के अंदर। तो हमें ए नहीं पता, ए कांस्टेंट नंबर तो है, अब वो कौन सा कांस्टेंट है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से इसे बनने से लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस पूरे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये सारा एक्स स्क्वायर है, हम इस सारे एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर देते हैं। तो वाई लेट करने से ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन जाएगा। अब इसे सेम एज इट इज लेट करेंगे तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो लेट करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आइडेंटिटी इक्वेशन बनी। तो पहला x प्लस ए से इम्प्लाइज दैट प्लस ए उधर जाके माइनस ए हो जाएगा। तो मुझे पता है अगर यहाँ माइनस ए पुट करूंगा 0, यहाँ भी माइनस ए पुट करूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए पुट हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, जिसे मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए और सी माइनस ए, और ये दोनों वैल्यू मैं इसके नीचे डिवाइड करा दूंगा। ये देखें जी बी माइनस ए सी माइनस ए। इसी तरह सेकंड से प्लस बी मतलब माइनस बी लेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे माइनस बी और इधर पुट हो जाएगा माइनस बी ए माइनस बी सी, जिसे ए माइनस बी और सी माइनस बी लिख सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सी से भी। अब इन तीनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये देखें ए की जगह पे ए की वैल्यू आएगी माइनस ए ओवर बी माइनस ए बी सी माइनस ए। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो हम इसे यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे और ये y प्लस ए लास्ट में एज इट इज आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस ए ये वाला। फिर अगले में ये माइनस बी ऊपर आ जाएगा और ये दोनों इसके यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएंगे और साथ आ जाएगा y प्लस बी। तीसरे में यहाँ माइनस सी आ जाएगा और इसी तरह ये y प्लस सी एज इट इज रह जाएगा और उसके साथ ये वैल्यू। अब हमने y की जगह पे दोबारा एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करते जाएंगे, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी और एक्स स्क्वायर सी। तो बहुत आसान से सवाल थे। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये लीनियर फैक्टर रिपीट हो गया। तो लीनियर फैक्टर जब रिपीट हो जाए तो इस सवाल को मैं ज़रा यहाँ पे आपको हल करके दिखाता हूँ। तो जब भी मेरे पास लीनियर फैक्टर रिपीट हो जाए कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो रिपीट के बारे में मैंने क्या बताया था कि एक दफ़ा वो खुद आ जाएगा बेटा और एक दफ़ा वो अपने स्क्वायर के साथ आ जाएगा बेटा जी। तो जब ये एक दफ़ा खुद आया ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन 1। तो इसे ज़रा अच्छी तरह समझ लेंगे ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे कि हमने मल्टीप्लाई कराना है x माइनस 1 के होल स्क्वायर से ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होएगा a इंटू एक्स माइनस 1 से, तो यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस इसी तरह x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, तो ये पूरा कैंसिल होके b आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी लीनियर नॉन रिपीटेड है तो आपने उस पर 0 लगा देना है। तो ये एक लीनियर नॉन रिपीटेड है, इस पर हम 0, ये रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिपीट है, इस पर हमने 0 मेथड लगा देना है। लेट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 1। इसे पुट करते हैं 1 प्लस 1 a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b। तो ये a वाली वैल्यू तो कैंसिल ख़त्म हो जाएगी, b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखें आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेन बात है जो मैंने आपको बतानी है। यहाँ पे अब हम करेंगे इक्वेट द कोफिशिएंट का मेथड के इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड हम अप्लाई करेंगे बेटा। अब वो मेथड क्या होता है और क्या कहता है? इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड कहता है कि ये जो आपने इक्वेशन 2 बनाई है आप इसे सिंप्लीफाई कर दें कि फ्रॉम इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई मतलब इसे आप ओपन कर दें, मल्टीप्लाई करके खोल दें आप इसे कि ax माइनस ए को मैं a से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ax, a को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा -a प्लस b। जब आप इसे खोल लें तो आप उसके बाद इक्वेट कराएंगे कोफिशिएंट को। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट
ऑफ, सबसे बड़ी पावर यहाँ x की 1 है तो x की पावर 1 से जो सबसे बड़ी पावर हो। अच्छा यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर आपको एक वैल्यू, जैसे मुझे पास दो कांस्टेंट थे a और b की वैल्यू तो आ गई, सिर्फ एक नंबर रह गया a, उसे उसकी वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ एक सबसे बड़ी पावर को करा देंगे। दो चाहिए होगा तो फिर बड़ी के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल दो चाहिए, हमारे पास तीन सबसे बड़ी है तो तीन को ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को ले लेंगे बस। तो हमेशा सबसे बड़ी से आपने स्टार्ट करना है तो फिर आपका सवाल सेम आएगा। तो यहाँ x के साथ कोफिशिएंट, सिर्फ इनके कोफिशिएंट लेने हैं। यहाँ x के साथ कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ x के साथ कोफिशिएंट कितना है a, और कोई x वाला है नहीं तो ये a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो अब a और b की वैल्यू आ गई, इसे यहाँ पुट करते हैं कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 एंड b की वैल्यू प्लस 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जवाब बन जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आगे सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं, तो हम उस क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो देखें भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी बेटा थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ सेट हो जाए काम जी भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है बेटा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इस पे फैक्टर लग सकता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और इसका स्क्वायर है तो मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मैं यहाँ से एक्स कॉमन लूँ तो एक्स प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का भी होल स्क्वायर। तो ये एक x प्लस 1 कैंसल, तो बाकी हमारे पास बचा x ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ उसी तरह के x प्लस 1 a हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर है तो एक दफ़ा खुद एक दफ़ा अपने स्क्वायर के साथ और b और c लेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद आप देखें ना ये 1 कट जाएगा आपके पास, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस 1 का एक कैंसिल होके x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर ओवरऑल ही कैंसिल होके बाकी रह जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ इन दोनों लीनियर वन टाइम लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, तो हम इन पे जीरो मेथड लगाते हैं। तो पहला x प्लस 1 से हम जीरो मेथड लगाएंगे बेटा। तो x प्लस 1 का जब जीरो मेथड लगेगा तो हमारे पास प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 यहाँ पुट करते हैं, यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, जीरो यहाँ पे भी माइनस 1 से जीरो, तो a में पुट हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे भी माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 1/4। फिर हमारे पास माइनस 1 से प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे जीरो, यहाँ प्लस 1 पुट करेंगे जीरो, सिर्फ c में पुट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे भी 1 पुट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 2 इधर जाके डिवाइड, तो a और c की वैल्यू आ गई। अब बाकी रह गई b की वैल्यू, तो b के लिए हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड लगा देंगे बेटा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के लिए मैंने आपको बताया इसे खोल देंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करें तो आपके पास बनेगा a की 2 माइनस a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। इसी तरह इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एक्स प्लस सी। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा होगा। अब a को इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, तो a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस प्लस सी, ये माइनस बी आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कराते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसका जीरो आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर में एक a है एक b है, a प्लस b, तो a की वैल्यू माइनस 1/4 है, उसे वहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस 1/4, तो b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो तीनों वैल्यू कंप्लीट और इन तीनों वैल्यू से हम इन्हें पुट कर देंगे। a की जगह पे माइनस 1/4 तो वो माइनस 1/4 नीचे आ जाएगा, b की जगह पे प्लस 1/4 तो 1/4, c की जगह पे 1/2 तो ये 1/2 आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखें बेटा हमारे पास तीन पहलुओं पर दो हैं तो प्रॉपर है। अब तीन है तो एक दफ़ा सिंपल, एक दफ़ा स्क्वायर और एक दफ़ा क्यूब के साथ। तो मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा हम इसे, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे एक कैंसिल होके दो रह जाएंगे, ये देखें दो रह गया, दो कैंसिल होके एक रह जाएगा, ये देखें तीन पूरा का पूरा कैंसिल। तो ये एक लीनियर और नॉन रिपीटेड है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। तो x माइनस 1 से प्लस 1 आ जाएगा, इसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं प्लस 1 को। तो हमारे पास
हमारे पास यहाँ +1 पुट करेंगे तो ये बेटा ये भी 0 और ये भी 0, तो सी बच जाएगा। ये +1 पुट करके सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब सेकंड इक्वेशन हम अब बात की है कि बाकी हम ले नहीं सकते, तो हम अपनी इसी सेकंड इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे खोल देंगे। तो यहाँ पहले फार्मूला लगेगा a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, ये b को मल्टीप्लाई कर देंगे bx माइनस b। अगेन स्टेप में हम इस a को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a भी मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, अब यहाँ दो वैल्यू चाहिए, तो हम एक एक्स स्क्वायर और एक x को इक्वेट कराते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इक्वेट कराएंगे 3 इज इक्वल टू a आ जाएगा, और x को इक्वेट कराएंगे तो 4 माइनस 2a प्लस बी, 4 माइनस 2a प्लस बी, a की जगह पे 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 टू द -6 उधर जाके प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये a b और c की वैल्यू हमने पहले निकाल दी, तो ये हमारा जवाब आ गया। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब बात की हमारे पास 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये हमारी एक्सरसाइज दी एंड हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा इसे कैसे हल करते हैं। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो देखें 13 में सेम एज इट इज हमारे पास ये बना हुआ है प्रॉपर। तो ये देखें, ये जो पहला है ये ए लेट हो जाएगा, क्यूब में एक दफ़ा सिंपल, एक दफ़ा स्क्वायर और एक दफ़ा क्यूब, तो बी सी एंड डी। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास यहाँ से ये क्यूब वाला, देखें ये पूरा क्यूब वाला कैंसिल होके ए आ जाएगा इधर, सॉरी इधर से एक्स वाला कैंसिल होके क्यूब आ जाएगा, इधर से एक्स भी आएगा, साथ ये क्यूब में से एक कैंसिल होके स्क्वायर आएगा, फिर एक्स भी आएगा, स्क्वायर पूरा कैंसिल होके ओनली एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये क्यूब कैंसिल होके एक्स आ जाएगा। अब पहले आपने इसे 0 के इक्वल करना है, तो जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे, इसे पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, जस्ट सिर्फ ए वाले में पुट हो जाएगा तो ए की वैल्यू 1 आ गई। फिर इसी तरह आप जहाँ से -1 वैल्यू बनेगी एक्स प्लस 1 -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे 0, ये भी -1 से 0, ये भी -1 से 0, तो सिर्फ डी में पुट होगा -1, तो डी की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो ये क्यूबिक का फार्मूला ओपन होगा। तो यहाँ क्यूब का फार्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैंने ये क्यूबिक का फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह यहाँ स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 हो जाएगा हमारे पास। ये स्क्वायर ओपन, और ये सी एक्स को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और ये डी एक्स एज इट इज़ वैसे आ गया। अब इस ए को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये सारा हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये बी एक्स को आप सारा मल्टीप्लाई कराएंगे और ये सारा। तो जब ये सब मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें यहाँ टोटल 2 और वैल्यू चाहिए। तो एक्स क्यूब इसमें सबसे बड़ी पावर है, क्यूब और स्क्वायर को कंपेयर कराएंगे तो 0, क्यूब वाला इधर कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा, एक a आ जाएगा, एक b आ जाएगा, a की जगह पे 1 तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम x स्क्वायर वाला लेंगे, बेटा x स्क्वायर नहीं है तो कोई, तो 0, ये x स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो 3a प्लस 2b प्लस c, a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू, तीनों चारों वैल्यू कंप्लीट तो सवाल में पुट करेंगे तो हमारा जवाब क्लियर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बाकी हमारे पास सिर्फ 2 सवाल रह गए, 14 और 15। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 14, तो हमारे पास ये 2 और एक 3 और ऊपर 2 है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये a लेट हो जाएगा, ये एक दफ़ा b और एक दफ़ा c अपने स्क्वायर के साथ। तो हम सेम एज इट इज़ एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो इसमें इन दोनों पे 0 मेथड लगाएंगे, पहले पे 0 मेथड लगा तो वहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, दूसरे पे 0 मेथड लगेगा तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटा। अब इन दोनों वैल्यू से अब हम इस इक्वेशन को ओपन कर देंगे, तो ये देखें हमने पूरी इक्वेशन खोल दी। खोलने के बाद एक्स स्क्वायर को इक्वेट कराएंगे, a प्लस b आ जाएगा, तो इधर से b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। 12x स्क्वायर माइनस 48, आप डॉट करें तो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लिया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे फार्मूला लग सकता है x प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो अब हमारे पास ये x माइनस 2 का स्क्वायर था, x प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक प्लस वाला कैंसिल और एक माइनस वाला कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया 12 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 2। तो एक को a लेट कर दें, एक को b लेट कर दें, मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे 0 मेथड, यहाँ पे 0 मेथड, a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर। तो आज की एक्सरसाइज बेटा यहीं पे ख़त्म होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा
बेटा, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।